चलिए आज हम लोग प्रॉफिट लॉस को स्टार्ट करते हैं। ये 2019 तक पूछे गए टोटल 250 क्वेश्चन है जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 40:41। एक वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 40:140 है। लागत मूल्य मीन्स होता है सीपी और विक्रय मूल्य मीन्स होता है एसपी। ठीक है, कितना है 40:140, 40:41। यानी हम लोग समझ सकते हैं वस्तु को 40 में खरीदे और बेच कितना रहे 140 में। किसी वस्तु को 40 में खरीद के अगर उसको हम लोग 140 रुपये में बेच रहे हैं तो आप अपने आप को समझिए कि इसमें क्या हो रहा है। मेरा 40 में खरीदे 140 में बेच रहा है मीन्स 1 रुपया का मेरा हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपया का। हमको पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। अब सिंपल सा बात है भाई, प्रॉफिट जितना हुआ 1 हुआ। कहाँ से होता है प्रॉफिट? सीपी से होता है। सीपी कितना है 40, तो बाई 40। अब 1/40 का वैल्यू कितना होता है? परसेंटेज चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 2.5 होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका मेरा सीधा आंसर हो गया। या फिर इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप लोग को निकलना है, वैल्यू भूल चुके हैं तो 1/40 × 100 कर दीजिए, इसका वैल्यू आप लोग का आ जाएगा 2.5। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है देखिए, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी सीपी और एंड सेलिंग प्राइस यानी एसपी। ठीक है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। फिर हम लोग का वही आया लागत मूल्य और विक्रय मूल्य CP/SP। ठीक, कितना है हम लोग का 7:6 है। अब यानी देखो CP के जगह में कितना है मेरा 7, SP के जगह में कितना है 6। यानी आप इतना समझिए कि आप एक पेन को, ठीक है, आप एक पेन को कितना रुपया में खरीदे? 7 रुपया में खरीदे और उसको बेच कितना में रहे हैं 6 रुपया में। यानी 7 में खरीद के 6 रुपया में बेचेंगे मीन्स मेरा दिमाग में क्या आता होगा 1 रुपया का मेरा क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। लेकिन हमको पूछा है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज मीन्स क्या होगा? लॉस बाय सीपी। लॉस हुआ 1, सीपी कितना है मेरा 7, सीपी 7 और परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व नहीं करके 1/7 का वैल्यू मेरा होता है 14.28। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फिर से हो जाएगा 1/7 का वैल्यू। या सॉल्व करोगे भी तो वही वैल्यू आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर क्या बोला है, यदि खिलौने 5 रुपया प्रति खिलौने की दर से खरीद कर 4.75 प्रति खिलौने की दर से बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, खिलौने को खरीद कितना रहे 5 रुपया में, बेच कितना रहा है 4.75। यानी इसका सीपी कितना है? सीपी 5 रुपया है। ठीक है, और इसका एसपी कितना है 4.75। ठीक, इतना क्लियर है सबको? यानी 5 रुपया में हम उसको खरीदे और बेच रहे हैं 4.75 में। यानी सीधा सा बात है भाई, हम खरीदने में 5 रुपया लगाए लेकिन जब उसी खिलौने को हम बेच रहे हैं तो 4.75 में बेच दिए। यानी 25 पैसे का मेरा क्या हो गया यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक है, ये तो एक बच्चा भी बता देगा। 5 रुपया में खरीद के अगर हम 4.75 में बेच रहे हैं तो यानी 25 पैसे का मेरा क्या हो रहा है लॉस। लेकिन हमको पूछा है लॉस परसेंटेज। हमको क्या पूछा है? लॉस परसेंटेज। क्या हो जाएगा 0.25। लॉस कहाँ से होता है? सीपी। सीपी यानी कितना है मेरा 5 और परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 100। ये हो गया। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 नीचे आएगा मेरा, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 × 5 = 25 यानी क्या आ गया मेरा 5%। ठीक है, कितना आसान है देखो। इस तरह का ये हम लोग का एसएससी में छोटे छोटे क्वेश्चन जो एमटीएस वगैरह में पूछे गया है। ठीक है, पूछे गए हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, देखो क्या बोला है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ ए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8/5 है। ठीक है, लागत मूल्य का 8/5 है। तो चलिए ये बहुत इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या चीज बोला गया है? विक्रय मूल्य, उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। ठीक है, यानी 8/5 गुना। अब याद कीजिए क्लास में हम बता चुके हैं नीचे हमेशा क्या होता है सीपी। यानी सीपी का जो मान होगा वो हमेशा नीचे वाला होगा। यानी सीपी कितना है मेरा 5, तो एसपी कितना हो जाएगा 8। ठीक, ये हो गया।
अब CP 5 8 SP 8/5 था, यानी नीचे वाला हमेशा CP होता है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का चर्चा किया गया तो SP हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। 5 रुपया में हम खरीदे, CP का मतलब लागत मूल्य यानी किसी वस्तु को 5 में खरीद रहे हैं, SP का मतलब विक्रय मूल्य यानी उस वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, 8 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा 3। लेकिन हमको क्या पूछा है, लाभ ज्ञात करें, प्रतिशत। ठीक है, क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे इसको 3/CP से। CP कितना है 5, यानी 3/5 परसेंटेज के लिए 100 लिख सकते हो, या 3/5 का वैल्यू मेरा होता है 60%। और अगर निकलना चाहो तो इंटू 100 कर दो यहाँ पर, इसी का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 60% आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अच्छा इसको बताने से पहले हम थोड़ा सा आप लोग को ये बता देना चाहते हैं, बहुत कोई कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें कि CP आखिर होता क्या है। ठीक है, पहली बात कि CP आखिर होता क्या है, तो ये जो CP है हम लोग का, ठीक है, CP मीन्स इसको हम लोग क्रय मूल्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, या इसी CP को क्या बोला जाता है, लागत मूल्य भी हम लोग बोल सकते हैं, लागत मूल्य। और इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको ध्यान दोगे, CP यानी क्रय मूल्य, लागत मूल्य, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। SP यानी विक्रय मूल्य, यानी जितना में हम बेचते हैं, CP का मतलब खरीदते हैं, SP का मतलब बेचते हैं, ये होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या होता है हम लोग का, सेलिंग प्राइस होता है, यानी विक्रय मूल्य जिसको बोलेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक, चलो इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। 5वां क्वेश्चन फटाफट बनाना है। ठीक है, हम लोग सारा क्वेश्चन क्लास में पढ़ चुके हैं, अब ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस हम लोग को फटाफट बनाना है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, क्या बोला गया है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 80% है। किसका 80% है, विक्रय मूल्य का 80% है। ठीक है, तो SP मान लेते हैं हम, कितना मान लिए, 100 मान लिए, तो CP क्या हो जाएगा मेरा, इसका 80%, यानी कितना हो जाएगा 80। 100 का 80% कितना होता है, 80 है। क्या ज्ञात करना, लाभ ज्ञात करने। ठीक है, प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग को निकालना है। तो भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है मेरा 20। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान दो, खरीदे 80 में, बेच रहे 100 में, प्रॉफिट हो रहा है 20 का। तो 20 CP कितना है 80, गुना परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ये 0 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 4 से भी ये कट जाएगा, कितना 25, यानी कितना हो जाएगा मेरा 25% आंसर। ठीक है, क्या आ गया मेरा 25%। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, SP मेरा अगर हो गया 100 तो CP कितना हो गया मेरा 80, ये हम लोग जान गए। अब ये 0 0 कैंसिल, ये 2 चौके 8, 2 पछे 10 हो गया, यानी खरीद रेशियो मेरा कितना मिला 4, और उसको बेच रहे कितना में 5, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरा 1 का। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, CP से होगा 4, 1/4 मीन्स कितना होता है 25%। सीधा आंसर, डायरेक्ट यहाँ पर काट के भी आप लोग इसको बना सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन सिर्फ यही हम लोग को कन्फ्यूजन किया था कि जो SP हम लोग का होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य SP का 80% है, यानी विक्रय मूल्य का 80% है। तो विक्रय मूल्य हम मान लिए 100, इसका 80% कितना हो जाएगा 80, यानी CP मेरा 80, यानी 80 में खरीदे 100 में बेचे, 20 का लाभ प्रतिशत निकाल लिए, कितना आ गया मेरा 25%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा बोला है, यदि किसी वस्तु पर 6.25% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। कितना हानि हो रहा है, 6.25%। ठीक है, यानी मेरा लॉस हो रहा है 6.25%, ये हो गया 6.25%। मीन्स इसका वैल्यू जो हम लोग का होता है 1/16। आप लोग को याद है तो ठीक है, या फिर आप लोग निकाल लीजिए, इसका वैल्यू को निकाल लीजिएगा तो क्या आएगा 1/16, यानी ये मेरा क्या हो गया CP। अब चर्चा क्या हुआ है यहाँ पर, लॉस हुआ है, हानि, तो ये क्या हो जाएगा मेरा लॉस। ठीक है, अरे 6.25% मीन्स देखो 6.25/100 कर दो, ये हो गया। दूसरी बात, ये पॉइंट हटाओगे तो और एक 100 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, काट छाट करोगे तो आएगा 1/16। ये 1/16 का वैल्यू ही होता है 6% में, हम ये सब बता चुके हैं आप लोग को। अब देखो, हमेशा नीचे वाला क्या होता है मेरा CP होता है। चर्चा किसका है, लॉस हो रहा है, मतलब ये ऊपर वाला क्या हुआ मेरा लॉस हुआ। ठीक है, CP हमेशा नीचे होता है
अब क्वेश्चन में लॉस या प्रॉफिट जो भी बोला है ऊपर वाला होता है, यानी सीपी मेरा मिल गया 16 रुपया। अब एसपी कितना होगा भाई, 1 रुपया का मेरा लॉस हो रहा है, तो यानी कितना 15। 16 में खरीदे, 1 का हानि हुआ मतलब 15 में बेचे हैं, यानी 16:15 इसका हम लोग का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसमें बोला गया है यदि किसी वस्तु पर 11.11% का लाभ हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 11.11% ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट मेरा ये हो रहा है। अब 11.11% का जो वैल्यू होता है 1/9। ठीक, यानी 9 मेरा हो गया सीपी, प्रॉफिट हो रहा है मेरा 1, क्योंकि नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ऊपर वाला जो बुक में बोलेगा लाभ, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, ये हो गया। ठीक है, अब यानी सीपी मेरा मिल गया 9, 1 रुपया का लाभ हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो फाइनली क्या मिला मेरा 9:10। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ए अनुपात बी है। ठीक है, सीपी अनुपात एसपी कितना दिया हुआ मेरा, ए अनुपात बी ये है। यदि बी ए का 200% है, ये जो बी है ए का कितना है 200% है, ए का मान लिए 100 तो बी का हो जाएगा 200, 200% है। ठीक है, ए का मान लिए 100 तो बी का हो जाएगा 200, 200% है। ठीक है, अब ये रेशियो कर देते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल, 1 और 2 बच गया। क्या पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, 1 सीपी आया, 2 मेरा एसपी आया, यानी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपया का हो रहा है, तो 1 कहाँ से हो रहा है, इसी से हो रहा है, परसेंटेज के लिए 100, यानी फाइनली क्या आ जाएगा मेरा 100% आ जाएगा। हाँ, अच्छा किसी को अगर कन्फ्यूजन लग रहा है कि सीपी 100 था हम काटे क्यों, अगर नहीं भी काटोगे तो 100 और 200 में प्रॉफिट कितना होगा, खरीदे 100 में बेचे 200 में, तो 100 रुपया का लाभ। चलो प्रॉफिट मेरा हो गया 100 रुपया, ये हो गया 100 रुपया। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकलना है तो 100/सीपी, सीपी भी कितना है 100 है, प्रतिशत के लिए भी कितना होगा 100, तो ये कटेगा तो वही 100 ही रुपया होगा, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, ए अनुपात बी दिया हुआ था और बोल दिया था बी ए से 200% है, तो बी जो है ए का 200, तो ए का 200 निकालेंगे तो 200 ही होगा। ठीक है, तो यानी बी कितना आएगा मेरा 200, इस तरह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्य का अनुपात 5:3 है। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर और एक टीवी के मूल्य का अनुपात कितना है मेरा 5:6 है। रेफ्रिजरेटर को आर से, टीवी को टी से, इनका मूल्य का अनुपात 5:6 है, इस तरह से। ठीक है, सॉरी 5:3 दिया हुआ, मूल्य का अनुपात कितना है 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5,500 रुपया अधिक है, कितना अधिक है रेफ्रिजरेटर टीवी से 5,500, मेरा में कितना अधिक दिख रहा है, देखो मेरा में 2 दिख रहा है, टीवी का मूल्य मेरा में 3 रुपया दिख रहा है, रेफ्रिजरेटर का मूल्य मेरा में 5 रुपया दिख रहा है, यानी मेरा में रेफ्रिजरेटर जो है टीवी से 2 रुपया अधिक है, मेरा में अधिक कितना है 2 रुपया। ठीक है, ध्यान दोगे, मेरा में अधिक कितना है 2 रुपया, यानी हम बोल सकते हैं मेरे 2 रुपया के बराबर, यानी 2 यूनिट के बराबर बुक में दिया हुआ है कितना 5,500। ठीक है, ये कटेगा कितना आ जाएगा मेरा 2750, यानी 1 यूनिट का मेरा मिल गया 2750। क्या पूछा है, रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या है, रेफ्रिजरेटर का कितना है 5, तो इसको 5 से गुना कर दो, 2750 को हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना मेरा, आ जाएगा 13,750 रुपया। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई भी संख्या को 5 से गुना करना है तो जो वैल्यू है उसका आधा कर दो। जैसे मान लो 18 गुना 5 है तो 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, यानी ये आ जाएगा 090, इस तरह से। मान लो दिया हुआ 36 × 5, 36 × 5, तो इसका भी हाफ कर दो, 36 का हाफ क्या हो जाएगा 18, 180, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का सेम चीज़ था, रेफ्रिजरेटर और टीवी का कीमत दिया हुआ था 5:3, तो मेरा में 2 अधिक था, बुक में दिया हुआ था 5,500, इसको लाइन मेथड से भी बना सकते हो, यानी मेरा में 2 अधिक है, बुक में दिया हुआ है 5,500, 2 के बराबर 5,500 हमको निकालना था किसका, रेफ्रिजरेटर का,
रेफ्रिजरेटर का कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, x। इसके बाद इसको क्रॉस गुना कर लो तो वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर सी 13,750। ठीक है, क्लियर इतना। अगला क्वेश्चन देखो, एक स्टोर के लागत मूल्य में 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यानी जो घड़ी बेचा गया है 25% के लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, तो 25% का लाभ मीन्स हम लोग का हो जाएगा कितना, 25% का लाभ, 25% मीन्स होता है 1/4। ठीक है, तो यानी सीपी मेरा हो जाएगा 4 और एसपी कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट पर बेच रहा है ना, किस पर बेच रहा है, लाभ पर बेच रहा है, मतलब ये क्या मेरा प्रॉफिट है, तो एसपी हो जाएगा 5। हमको लाभ प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। चलो लाभ कितना हुआ, देखो लाभ हो रहा है मेरा 1 रुपया का, प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है, 1 रुपया का हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज जो निकलना है किससे निकलना है, प्रॉफिट परसेंटेज जो निकलना है विक्रय मूल्य, ध्यान दोगे, प्रॉफिट परसेंटेज जो निकलना है हम लोग का सेलिंग से निकलना है, विक्रय मूल्य से निकलना है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे तो ये 1 का प्रॉफिट हो रहा है। देखो नॉर्मल में हम बोल सकते हैं जो भी लाभ या हानि होता है वो सीपी से होता है, लेकिन ये एक किताबी अनुसार, ठीक है, हम लोग का अपवाद के रूप में चलना है, जबरदस्ती टाइप का बना रहे हैं कि आप अपना लाभ प्रतिशत एसपी से निकालिए, यही पूछा गया है। नहीं तो नॉर्मली क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत कहाँ से निकालते हैं, सीपी से। लाभ या हानि होता है वो कहाँ से होता है, क्रय मूल्य से होता है। ठीक है, बात को मेरा समझ रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको छकाया है, आपको कहा गया है कि अपना लाभ प्रतिशत आप हमको एसपी से निकाल के दिखाइए, तो कुछ नहीं, एसपी का वैल्यू बैठा देंगे नीचे 5, परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 1/5, 1 कटेगा कितना आएगा मेरा 20%, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी नंबर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ सीपी क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालो अगर बोले रहता कि आप अपना लाभ प्रतिशत निकालिए तो वहाँ पर मेरा सीपी बैठता, लेकिन ये जबरदस्ती टाइप का बोला गया है कि लाभ प्रतिशत तो आपको निकालना है, बट लाभ प्रतिशत कहाँ से निकालना है, अपना एसपी से निकालिए, विक्रय मूल्य से निकालिए, तो विक्रय मूल्य का वैल्यू बैठा दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का बोला गया है 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक, ठीक है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। ठीक, तो क्या पूछा गया हम लोग का, लॉस परसेंटेज पूछा गया है। तो देखो इसको, सीपी कितना का 36 बुक का सीपी, ये बराबर है किसके साथ, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये बराबर है 30 किताब के एसपी के बराबर है। लाइन तो समझ में आया कि नहीं, बहुत ही इजी है। ठीक है, सिर्फ 1-2 तरीका से ही पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस हम लोग का खत्म हो जाएगा, ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए। देखिए हम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे में थोड़ा सा जगह में हर क्वेश्चन को सॉल्व करें, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी इसका हम लोग ऐसे ही एकदम 2-3 लाइन में बना के हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, आप सिर्फ मेरे कंसेप्ट को पकड़ते जाइए, बाकी क्लास में तो हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, तो 36 किताबों का लागत मूल्य, 36 का सीपी 30 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 का एसपी के बराबर है, तो ये बराबर कर दिए। 36 का सीपी 30 का एसपी के बराबर है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से काट सकते हो आप लोग, ये 6 से कट जाएगा ना, 6 से 36, 6 × 36 हो गया, बात खत्म। यानी 6 को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा सीपी, इधर हो जाएगा मेरा 5 था बाय 6 हो गया। इस एसपी को इधर ले आओ, इस एसपी को इधर ले आएंगे तो बाय एसपी हो गया, हो जाएगा, ये हो गया इस तरह से। तो यानी सीपी मेरा कितना दिख रहा है, गौर करो 5, और एसपी मेरा कितना दिख रहा है 6। क्या पूछा है, हानि प्रतिशत। तो ध्यान दो, 5 में खरीद के अगर 6 में बेच रहे हैं हम, ठीक है, 1 मिनट रुको। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग का मिसप्रिंट है, यहाँ हानि नहीं होगा, यहाँ पर होगा लाभ। ठीक है, इसको ठीक कर लोगे, यहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि हम 5 में खरीद के कितना में बेच रहे हैं, 6 रुपये में बेच रहे हैं। 5 में खरीद के अगर हम 6 में बेचेंगे तो मेरा क्या होगा, लाभ होगा। 5 में खरीदे 6 में बेच रहे हैं, 1 रुपया का मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आप एक पेन को 5 रुपये में खरीदे 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 1
कि यहाँ से होता है CP से 1/5, तो 1/5 का वैल्यू कितना होता है 20%, यानी डायरेक्ट मेरा आंसर क्या हो गया 20%। या फिर निकाल सकते हो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना हुआ मेरा 1 हुआ, कहाँ से होता है CP 20%, के लिए यहाँ 100 लिख दीजिए, ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या कर दीजिएगा 100, वही आएगा वैल्यू, कोई टेंशन नहीं है आपको, उससे घबराने की बात नहीं है इस तरह से, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो जाता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हालांकि देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, बीच में ये आ गया, 10 के बाद 11 होना चाहिए, लेकिन अब कौन सा क्वेश्चन हम बनाए 16 नंबर क्वेश्चन बनाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया, कितना प्रतिशत लागत मूल्य 25% घड़ी पर बेची जाए, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये क्वेश्चन हम लोग कर लिया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया है 11 नंबर क्वेश्चन, वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान दोगे इसको, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, गौर से सुनो और ध्यान से इसको समझो। इसमें बोला गया है वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि, तो शुरू में कितना लॉस हुआ, मान लेते हैं शुरू में जो मेरा लॉस हुआ, ठीक है, लॉस ये के बराबर है, गुना करने पर आरंभ के प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, ये बराबर है प्रतिशत लाभ के, ठीक है। लॉस जितना भी परसेंटेज हो रहा है वो इक्वल है प्रॉफिट परसेंटेज के, ठीक है, इस तरह से। तो लॉस कब होता है, जब हम जितना में खरीदे उससे कम में बेच रहे हैं तो मेरा लॉस होता है, यानी लॉस बराबर CP माइनस SP, ठीक है। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट के जगह में प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देंगे, प्रॉफिट जब हम खरीदे जितना में उससे ज़्यादा में बेचते हैं, यानी SP मेरा बड़ा होगा और इससे छोटा होगा CP, जितना में खरीदे उससे ज़्यादा में बेचे, ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखो विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, किसको दोगुना करेंगे, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे दोगुना, हो गया मेरा। देखो CP को इधर ले आते हैं तो CP प्लस CP हो जाएगा, और ये जो 2SP है इधर ये SP को ले जाते हैं तो ये प्लस SP हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, ठीक है। फाइनली क्या मिला, देखो यहाँ पर फाइनली क्या मिला मेरा, CP प्लस CP क्या हो जाएगा मेरा 2CP, क्या हो गया 2CP, ये हो गया, ठीक है। CP और CP क्या हो गया मेरा 2CP हो गया, इज इक्वल टू 2SP प्लस SP क्या हो गया 3SP, ये हो गया। CP SP को इधर ले आएंगे तो बाई SP हो जाएगा, यहाँ 3 है, 2 को उधर ले जाएंगे तो बाई 2 हो गया, यानी देखो CP मेरा कितना मिला 3 और SP कितना मिला मेरा 2। क्या पूछा है हम लोग का, हानि प्रतिशत, हानि हो रहा है कि नहीं, देखो यानी हम 3 रुपया में खरीदे, बेच कितना रुपया में रहे 2 रुपया में, तो मेरा लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है मेरा 1 रुपया का हो रहा है, 3 में खरीद के 2 रुपया में बेच रहे हैं, यानी लॉस हो रहा है मेरा 1 रुपया, ठीक है, लॉस 1 रुपया हो रहा है। लॉस परसेंटेज निकलना है, यानी 1 रुपया का लॉस हुआ, कहाँ से लॉस होता है CP से, 1/3, 1/3 का वैल्यू कितना होता है 33/1/3, आप लोग निकाल लीजिए इंटू 100 करके, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है हम लोग का यही होता है, ठीक। इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं, नहीं समझ में आया तो ठीक है, इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं, ध्यान दोगे इसको। क्या बोला था, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ का प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, यानी जितना लॉस हो रहा है मेरा उतना ही क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो लॉस बराबर प्रॉफिट। अब लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस कब होता है, लॉस जब भी होगा यानी जितना में खरीदे हैं उससे कम में बेच रहे हैं, तो यानी मेरा CP बढ़ा, उससे माइनस करेंगे SP को, ठीक है। अब प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट जब भी होगा जितना में खरीदे हैं उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं, यानी हम उसको खरीदे 100 रुपया में, अगर हम बेच रहे हैं 120 में तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट में क्या होता है SP बढ़ा, तो SP को पहले लिखते हैं माइनस CP, ये हो गया। अब ये इक्वल कब होता है, बोल रहा है विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, विक्रय मूल्य को क्या करेंगे दोगुना, तो विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिए, हो गया। अब देखो CP इधर है तो CP को इधर ले आते हैं, माइनस में है प्लस हो गया, SP को उधर ले गए, ये भी प्लस हो गया, तो CP और CP ये क्या हो गया 2CP हो गया, यहाँ 2 SP और 1 SP मिलकर क्या बनेगा 3 SP। SP को इधर ले आए और 2 को हम उधर ले जाएंगे, देखो ये
गुना के रूप में है, ये इधर आएगा तो बट्टा के रूप में आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो बाई के रूप में, ये भी चला जाएगा बट्टा के रूप में। CP मेरा 3 हो गया, SP मेरा 2 हो गया, ठीक है। यानी कितना यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है, देखो CP 3 यानी 3 रुपया में खरीदे हैं, SP 2 यानी 2 रुपया में हम उसको बेच रहे हैं, 3 में खरीद के 2 में बेच रहे हैं, 1 रुपया का लॉस रहा है। लॉस परसेंटेज पूछा था 33.1/3। चलो आप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो वीडियो को आप लोग दोबारा प्ले करके देख लीजिए, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन, यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो। हानि कितना हो रहा है, 20%, ठीक है। हानि कितना हो रहा है मेरा, 20%। चलो 20% का हानि हो रहा है, यानी 20% मीन्स मेरा क्या होता है, ध्यान दो, 1/5। यानी नीचे वाला हमेशा क्या होता है, CP, यानी CP और SP क्या हो जाएगा, CP 5, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है मीन्स ये मेरा क्या है, लॉस। तो एक लॉस मतलब कितना SP होगा, 4 हो गया, 5 4। अब इसमें बोला क्या गया है कि विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना किया जाए कि क्रय मूल्य के बराबर हो। यानी SP जो मेरा 4 है इसको कितना से गुना करेंगे कि ये CP के बराबर होगा। CP 5, इस 4 को कितना से गुना कर देंगे कि ये 5 बन जाएगा। CP के बराबर मीन्स इस 4 को कितना से गुना कर देंगे कि 5 के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर में 5 से गुना कर देते हैं और नीचे में 4 से अगर कर देते हैं तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, देखो, और क्या मिला, 5 और 5 मिला कि नहीं, CP बराबर SP मिल गया मेरा, ठीक है। CP बराबर SP मिल गया, यानी कितना से गुना किए, 5/4। हमको कितना SP में गुना करना था कि वो CP के बराबर होगा, क्वेश्चन नहीं बोला था, तो 5/4 से गुना करना था, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 450 रुपया में एक बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना में खरीदा, 450 रुपया में एक बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यानी 10% का प्रॉफिट, क्वेश्चन को ध्यान दोगे, 10% का प्रॉफिट मीन्स ये हो जाएगा 1/10, ठीक है, 1/10। अब इसमें बोला क्या है उसको ध्यान से सुनो। ये जो 10% का प्रॉफिट किया है ना, ये 10% का प्रॉफिट कहाँ से किया है, विक्रय मूल्य पर। कहाँ से किया है, विक्रय मूल्य पर, ध्यान दोगे। यानी विक्रय मूल्य का 10% लाभ किया है, CP से वो लाभ अपना हिसाब नहीं किया, वो जितना में बेचा उसको लेकर के कैलकुलेशन किया कितना प्रॉफिट हुआ। मतलब ये क्या हो जाएगा, अब SP हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यानी CP कितना है नहीं मालूम, SP मेरा 10 है और हम प्रॉफिट कितना किए हैं, 1 रुपया। 1 रुपया का प्रॉफिट किए हैं, मतलब जरूर इसको हम 9 रुपया में खरीदे होंगे, है ना, बात समझ में आ रही है। अगर हम 10 रुपया में कोई वस्तु को बेच रहे हैं और 1 रुपया का मेरा लाभ हो रहा है, मतलब हम 9 में खरीदे थे, CP मेरा 9 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 450 रुपया में एक बेडशीट खरीदकर, बेडशीट को कितना में खरीदे हैं, 450 रुपया में। यानी बुक में CP दिया है 450, मेरा CP है 9, बुक में दिया है 450, ठीक है, हो गया। क्या निकलना है, विक्रय मूल्य SP, तो SP कितना है, 10, तो 10 के बराबर x, इसको क्रॉस गुना करो, आंसर आ जाएगा आप लोग का x × 9 बराबर इधर 10 × 4 5 0। तो ये 9 से कटेगा, 9 × 5 45 50, यानी कितना हो जाएगा टोटल 500 रुपया, ठीक है, टोटल 500। हालांकि इसका ऑप्शन A और B और 2 ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। यानी एक्चुअल इसका आंसर हो जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, 500 रुपया, ठीक है। दो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका कितना हो जाएगा आंसर, 500 रुपया, ठीक। और यहाँ से भी बना सकते था, यहाँ पर से भी हम बना सकता था आप लोग, लाइन मेथड बिना यूज किए। देखो CP मेरा 9 है, बुक का CP है 450, तो हम बोल सकते हैं मेरा 9 के बराबर कितना है, 450। तो 9 को 450 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, 9 × 5 45, 5 0 50 से, तो इसको भी 50 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। इस तरह से ये 500 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जो लाभ कर रहा था, CP से हमेशा लाभ या हानि होता है, हम लोग जानते हैं, बट ये अपवाद क्वेश्चन है, जानबूझ के आपका दिमाग घुमाने वाला, आपको छकाया गया है कि आप गलती करें। सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग का SSC और रेलवे में पूछा गया है और वो चाहता है कि आपसे गलती हो और नंबर काटे, क्योंकि हम लोग एक ही दिमाग में रट लिए हैं, प्रॉफिट या लॉस होता है CP से होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह से 1-2 क्वेश्चन देखने मिल जाता है जो घुमा के दे देता है, ठीक है। SP से बोल दिया था तो SP मान लिए, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है,
22 संतरों का लागत मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 22 संतरा का लागत मूल्य है, ठीक है, 22 संतरा का सीपी जो है यह है 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बराबर है कितना का? 20 संतरा का एसपी के बराबर है, ठीक है। 22 संतरों का लागत मूल्य, 22 का सीपी, लागत मूल्य मीन्स होता है सीपी, देखो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना 22 का, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20, सेलिंग प्राइस ऑफ 20, 20 का एसपी के बराबर है, ठीक है। तो सीपी बटे क्या हो जाएगा? एसपी, एसपी को इधर ले आएंगे तो सीपी बटे एसपी हो जाएगा 20। अच्छा ये कटेगा, कटेगा तो काट लेते हैं, क्या इतना हम लोग का दुनिया का झमेला करें, इसको काट लेते हैं। कटेगा, ये 2 से कटेगा 11 और ये 2 से कटेगा कितना? 10, ठीक है। तो चलो नीचे लिखते हैं सीपी, एसपी को इधर ले आते हैं तो बाई एसपी हो जाएगा हम लोग का। इधर बच गया कितना? 10 था, अब आ जाएगा 11। तो देखो सीपी 10 हो गया, एसपी कितना हो गया? 11। क्या हो रहा है? 10 में खरीद के 11 में बेच रहा है। एक पेन को हम 10 रुपये में खरीदे, उसको कितना बेच रहे हैं? 11 रुपया में। यानी मेरा प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपया। मेरा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपया। प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकलना है तो क्या हो जाएगा? 1 बटा सीपी से, सीपी 10, 1 बटा 10 का वैल्यू कितना होता है? 10 ही होता है, ठीक है, इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 10%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं? 22 संतरों का लागत मूल्य यानी 22 का सीपी 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर 20 एसपी। 20 संतरा का विक्रय मूल्य बोला है ना, तो 20 के साथ कौन है? विक्रय मूल्य है, तो 20 के साथ एसपी होगा। 22 संतरा के साथ कौन है? लागत मूल्य, यानी क्या होगा? सीपी होगा, ठीक है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। समझ में आ जाता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। नहीं आ रहा है आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग सब चीज़ क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको आराम से फिर से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये प्रैक्टिस टाइप का है। जो क्वेश्चन लगेगा कि आपको बताना चाहिए, जिसका कंसेप्ट हम क्लास में नहीं बताए हैं, तो उसको हम बेहतर तरीके से बताएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात होता है कि 2750 नारियल का क्रय मूल्य, कितना का? 2750 नारियल का क्रय मूल्य सीपी 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितना के बराबर है? 2500। ये बराबर है 2500 नारियल के एसपी के बराबर है, ठीक है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? ठीक, देखो 2700 नारियल का क्रय मूल्य है, यानी मेरा जो कॉस्ट प्राइस है ये 2700 नारियल का, तो कॉस्ट प्राइस किसका? 2700 नारियल का, सॉरी 2750 का, ठीक है, 2750। अब ये किसके बराबर है? 2500 नारियल के विक्रय मूल्य, 2500 के एसपी के बराबर है, ठीक। अब ये 0 0 कैंसिल, काट दो इसको, जितना से काटा 25 से कटेगा ये 25 का पहाड़ा अगर 11 बार बोलेंगे, 25 दाएं 250 और एक 25 जोड़ दो 275। 25 का पहाड़ा 11 बार बोलेंगे तो कट जाएगा, ये 25 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तो कट जाएगा, यानी 11 सीपी बराबर 10 एसपी, ठीक। अब देखो सीपी एसपी को इधर ले आते हैं तो बाई एसपी हो जाएगा। अब इधर साइड में ध्यान दो, बचा है 10, ये आ जाएगा 11। क्या हो रहा है मेरा? खरीदे 10 में, बेच रहे हैं 11 में, खरीदे 10 में, बेच रहे हैं 11 में, 1 रुपया का लाभ हो रहा है, ठीक है। कितना लाभ हो रहा है? 1 रुपया का लाभ हो रहा है, ठीक है, 1 रुपया का लाभ हो रहा है मेरा, यानी मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 रुपया का हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकलना है तो 1 बटा सीपी, सीपी कितना है? 10। अब 1 बटा 10 का वैल्यू जानते हो कितना होता है? 10%, सीधा सा बात है, इसका वैल्यू कितना होता है? 10%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप लोग बनाते जाइए, लिखते जाइए, कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। इस बार का टेस्ट में, इस बार का एग्जाम में यहाँ से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आपका आना तय है, और इसको आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन तो हम लोग को हो गया था, पहला नंबर का क्वेश्चन, फिर से 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग जब थोड़ा देख लीजिएगा, मेरा में जो क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे इधर उधर हुआ है, आप लोग उसको बढ़िया से थोड़ा सेट कर लीजिएगा। इसमें दिया है 144 मुर्गियों को बेचने पर, कितना मुर्गी? 144 मुर्गी को अगर हम लोग बेच रहे हैं, मीन्स एसपी, बाय सेलिंग 144 हैंड्स, तो एसपी हो गया। 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ये मेरा लॉस हो रहा है कितना? 96 मुर्गियों को विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है, तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, ठीक। चलो अच्छा 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम बेहतर तरीके से बताएंगे।
क्या हो रहा है मेरा, लॉस हो रहा है। तो लॉस कब होता है, ठीक है, हानि कब होता है, हानि होता कब है। मान लो एक वस्तु को हम खरीदे 20 रुपया में, ठीक है, एक को खरीदे हम 20 रुपया में, उसको हम बेच दिए कितना में, 15 रुपया में। क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, 5 रुपया का लॉस हुआ। यानी सीपी मेरा ज़्यादा रहता है, एसपी मेरा कम होगा, तब मेरा क्या होता है, लॉस। 20 में खरीद के 15 में बेच रहे हैं। तो लॉस कैसे निकला मेरा, मेरा जो ये लॉस निकला, ये लॉस मेरा कैसे निकला। हम जाने कि मेरा लॉस 5 हुआ, लेकिन हुआ कैसे, हुआ इस तरह से 20 - 15, कुछ इस तरह से 20 - 15, तब हमको पता चला कि मेरा 5 का लॉस हुआ। यानी 20 क्या था सीपी, 15 क्या था एसपी। यानी लॉस बराबर क्या होता है मेरा, सीपी माइनस एसपी। क्योंकि हानि तभी होगा जब ज़्यादा में खरीद के हम कम में बेचेंगे। मतलब सीपी मेरा ज़्यादा है तो पहले लिखेंगे, एसपी मेरा कम है तो बाद में एसपी लिखाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अब क्वेश्चन को बनाएंगे तो मेरे ख्याल से अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बन जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। चलो अब बनाते हैं। तो सीपी 144 मुर्गियों को बेचने पर कितना बेच रहे हैं हम, 144 मुर्गियों को, 144 को हम बेच रहे हैं, एसपी कर रहे हैं, ठीक है। लॉस क्या हो रहा है, 96 मुर्गी, 96 का मेरा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। किसके, 96 मुर्गी को विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। बात इसको समझना है, 96 क्या हुआ, विक्रय मूल्य, 96 मुर्गियों का विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। यानी 96 मेरा एसपी के बराबर लॉस हो रहा है। इसको ध्यान दोगे, लॉस में क्या लिखाएगा, 96 एसपी। क्यों, क्योंकि 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बोलेगा तो एसपी लिखेंगे, यहीं पर लिखा रहता है 96 मुर्गियों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर 96 सीपी लिखते हैं, ठीक है। अब सीपी में क्या लिखाएगा, तो देखो अगर हम बेच रहे हैं 144 तो खरीदे भी तो 144 ही होंगे। सीपी खरीदे भी कितने होंगे, 144, ठीक है, हो गया। अब ये एसपी है, ये एसपी है, एसपी को एक तरफ कर लेते हैं, 96 एसपी, ये माइनस में है 144 तो इधर आएगा तो प्लस 144 हो जाएगा एसपी, बराबर इधर क्या बच गया, 144 सीपी हो गया। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 144 और 96 हो गया, इसमें 240, ये हो जाएगा मेरा 240 एसपी, और इधर आ जाएगा मेरा 144 सीपी, ठीक है। ये कटेगा तो काट देते हैं हम लोग, कितना से कटेगा, ये हम लोग का 12 से कट जाएगा। देखो 12 दूना 24, 0 20 हो गया। ये 12 एक, ये 12 दो आया, 12 दूना 24, फिर ये कटेगा हम लोग का, कट जाएगा 4 5 20, 4 तिया 12, यानी 5 एसपी आया, ठीक। क्या आया मेरा, 5 एसपी, और इधर मेरा आ गया 3 सीपी, ठीक है। उधर मेरा आ गया 5 एसपी और इधर आ गया मेरा 3 सीपी। एक मिनट रुको, बराबर 3 सीपी, ये आ गया, ठीक है। तो एसपी बाय सीपी, सीपी को इधर ले आते हैं, इधर 3 था, अब आ जाएगा 5। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। यानी खरीदे 5 में, बेच रहे हैं 3 में, खरीदे 5 में, बेच रहे हैं 3 में। क्या हो रहा है, मेरा हानि हो रहा है। और वही तो पूछा है, हानि प्रतिशत निकलना है। 5 में खरीदे, 3 में बेच रहे हैं, यानी हानि हो रहा है, हानि प्रतिशत पूछा है। तो लॉस परसेंटेज बराबर कितना लॉस हुआ मेरा, 2 कहाँ से होता है, सीपी है मेरा 5, यानी 2/5 किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। 1/5 बराबर 20%, तो 2/5 बराबर 40, या फिर इंटू 100 करके आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन को हम दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दोबारा बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, वरना इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसको हम दोबारा आप लोग को बता रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, कभी कभी ये काम करने नहीं पहुँचता है, इसको इरेज करने दो। अब कहाँ से इरेज होगा, ये तो लिखाएगा, ये हाईलाइट हो रहा, हाँ मिल गया। तो इससे हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। देखो इसमें क्या बोला गया था, 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बाय सेलिंग 144 हैंड्स, क्या कर रहा है, 144 को बेच रहा है, ठीक है, 144 को बेच रहा है। तो यानी
144 को अगर वो बेच दे रहा है तो उसका लॉस क्या हो रहा है, 96 मुर्गियों के बराबर लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी लॉस बराबर क्या होता है मेरा, लॉस जब भी होगा CP माइनस SP हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, लॉस बराबर CP माइनस SP। लॉस कितना हो रहा है, 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यानी 96 SP। लॉस क्या हो रहा है, 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर 96 SP ये लॉस हो रहा है। CP कितना हो जाएगा, देखो CP कितना होगा, जितना खरीदे उतना ही ना बेचेंगे, तो हम बेच कितना रहा है, बाय सेलिंग 144 हैंड्स, यानी 144 मुर्गियों को हम बेच रहे हैं। तो 144 को अगर हम बेच रहे हैं मतलब खरीदे भी कितना होंगे, 144 144 CP ये माइनस। अब देखो यहाँ SP है, यहाँ SP है, तो SP सबको एक तरफ कर देते हैं, 96 SP, इस SP को भी इधर ले आएंगे तो प्लस 144 हो जाएगा SP, 144 SP बच गया, इधर कितना 144 CP ये बच गया, 144 CP इधर बच गया, हो गया। अब यहाँ पर गौर कर सकते हैं आप, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 250 SP मेरा हो गया, और ये हो जाएगा 144 CP हो जाएगा। ठीक, फाइनली इसको हम लोग काटे थे तो क्या मिलेगा, ये काटने से 5 SP बराबर ये मिला 3 CP। ठीक है, यानी SP बटे CP बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो गया। यानी 5 रुपया में अगर हम खरीदे तो 3 रुपया में बेच रहे हैं। मेरा में एक कैलकुलेशन देखो, CP 5 SP 3 एक कैलकुलेशन, तो प्रॉफिट हो रहा है 2, प्रॉफिट कितना हो रहा है 2। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 2, प्रॉफिट कहाँ से होता है, CP से 3%, सॉरी CP कितना है मेरा 5 है, ध्यान दोगे CP कितना है 5 है, 3 नहीं है ना, CP हम लोग का है 5, सॉरी इसमें 5 को बैठा दिए इंटू 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 40% आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना बेच रहा है वो 72, क्या हो रहा है, 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ध्यान दोगे, इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसको, इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है ये 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब होता है, जब SP ज़्यादा में बेचे रहते हैं और खरीदे कम में रहते हैं। तो जो ज़्यादा में बेचे हैं उसको पहले लिखेंगे। प्रॉफिट क्या हो रहा है, 9 वस्तु के क्रय मूल्य यानी 9 CP ये मेरा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, बेच कितना रहा है 72 वस्तु को, SP मेरा कितना है 72, SP कितना है 72 ये बेच रहे हैं, तो CP भी कितना होगा 72 होगा, क्योंकि जितना हम बेच रहे हैं, जितना खरीदे हैं उसी को ना बेचेंगे। इस बात को ध्यान दोगे, जितना हम खरीदे हैं उसी को बेचेंगे। ठीक है, अब यहाँ CP है तो CP को इधर ले आते हैं, 9 CP प्लस 72 CP। देखो बहुत ईजी है, समझना है इसको और कुछ नहीं। इधर हो जाएगा 72 SP। इसको फिर से बता दे रहे हैं, क्या बोला है, 72 वस्तुओं को बेचने पर, बेच कितना रहा है 72 वस्तुओं को, एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, हो क्या रहा है, लाभ यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट जब भी होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, प्रॉफिट हुआ मतलब ज़्यादा में बेचे हैं तो SP मेरा पहले लिखाएगा, खरीदे कम में CP बाद में लिखाएगा। ठीक है, यानी प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। अब प्रॉफिट कितना हुआ, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो 9 का CP जितना होगा यही मेरा प्रॉफिट है, तो 9 CP लिख दिए। अब कितना बेचने से, 72 को बेचने पर, तो बेच रहे हैं यानी SP में कितना 72 SP। अब 72 बेच रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हम 72 खरीदे थे, यानी माइनस 72 CP ये माइनस है। ठीक है, CP को CP के तरफ कर देंगे, SP को SP के तरफ कर देंगे, 72 CP को इधर ले आए, 72 SP इधर, ये 72 और 9 अगर जुड़ जाएगा तो ये 81 CP और इधर हो जाएगा 72 SP। ये 9 का टेबल में कटेगा, 9 8 72, 9 9 81 सॉरी, यानी फाइनली मेरा क्या मिला, ध्यान दोगे 9 CP बराबर 8 SP। क्या दिख रहा है, गौर करो, CP SP को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 8/9। ठीक, तो हो क्या रहा है, खरीदे कितना में 9 रुपया में, बेच कितना रहा है, सॉरी खरीदे कितना 8 रुपया में, बेच कितना रहा है 9 रुपया में।
खरीदे 8 रुपया में, बेच रहे हैं 9 रुपया में, यानी 1 रुपया का मेरा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 1 रुपया का मेरा लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत निकालना है, ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा होता है प्रॉफिट 1 रुपया बाई CP 8, तो 1/8 मेरा बराबर होता है 12.1/2% के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें जो हम लोग को बोला गया है, क्या बोला गया है, 100 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ध्यान दोगे, हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही SP माइनस CP। ठीक है, अब लाभ कितना हो रहा है, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 10 के SP के बराबर लाभ हो रहा है, जिसमें CP के बराबर लाभ बोलेगा CP बैठाएंगे, जिसमें SP के बराबर लाभ बोलेगा SP बैठाएंगे। 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, ये हो गया 10 SP। कितना को बेचने पर, 100 को बेचने पर, यानी हम बेच रहे हैं 100 को। अब 100 को बेच रहे हैं, मीन्स 100 खरीदे थे हम, तभी तो 100 को बेच रहे हैं। ठीक है, ये CP। ठीक है, SP को SP की तरफ कर देंगे, CP को CP की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस CP को इधर ले आते हैं, तो ये 100 CP मेरा हो गया, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, इधर 100 SP, और ये जो 10 SP है इसको भी इधर ले आते हैं, तो ये माइनस 10 SP हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर दिए, माइनस साइन ना बदले बोल के ऐसा किया, ऐसा नहीं तो इसको भी इधर ला सकते हो, तो लाने से क्या हो जाएगा 10 SP माइनस 100 SP, इधर भी माइनस बचेगा, इधर भी माइनस माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 100 CP बराबर इधर हो गया मेरा 90 SP हो गया। फिर ये 0 0 कैंसिल, यानी क्या बचा मेरा, कैमरा साइड, मेरा बच गया 10 CP बराबर 9 SP, यानी CP बाई SP बराबर आ गया 10/9, यानी 10 रुपया में खरीदे 9 में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 1 का मेरा लॉस हो रहा है, यानी मेरा 1 का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन तो गड़बड़ है, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ हम लोग गलती किए, थोड़ा सा यहाँ गलती किया हम लोग, हाँ यहाँ पर गलती था, यहाँ हम लोग का हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। ठीक है, यानी CP 9, क्योंकि ये 10 इधर आएगा तो नीचे आएगा ना, SP हम लोग का 10, यानी 9 में खरीद के 10 में बेच रहे हैं, मतलब लाभ क्या हो रहा है, 1 का, यानी प्रॉफिट हो रहा है मेरा 1, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, CP से होगा ना, CP कितना 9, तो 1/9 का वैल्यू कितना होता है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 11.1111 इसका वैल्यू होता है, याद कर लोगे, या फिर ऐसे करके निकाल सकते हो, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 1/9 यानी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 ये होता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग भी एक दो ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, 500 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका इक्वेशन बना बैठा के हम छोड़ दे रहे हैं, बाकी बात आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, कुछ अपने से ट्राई कर लीजिए। क्या हो रहा है, देखो 500 वस्तुओं को बेचने पर 80 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, लॉस हो रहा है। लॉस कब होता है, जब जितना में खरीदे हैं उससे हम कम में बेच रहे हैं। ठीक है, जितना में खरीदे उससे हम कम में बेच रहे हैं, मतलब मेरा CP बड़ा होगा माइनस SP होगा, तब मेरा लॉस होगा। ठीक, अब लॉस क्या हो रहा है, 80 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, यानी 80 का CP के बराबर लॉस हो रहा है। ठीक, अब 500 वस्तुओं को बेचने पर SP में क्या हो जाएगा, 500 SP हो जाएगा। ठीक, अब 500 बेच रहे हैं मतलब क्या होगा, हम 500 खरीदे थे ये। अब इसका आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। 2400 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 400 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यहाँ भी लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा तो क्या होगा, CP माइनस SP। अब लॉस कितना हो रहा है, 400 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी 400 का CP के बराबर लॉस हो रहा है। ठीक है, ध्यान दोगे, जो लॉस हो रहा है 400 का कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, अब कितना बेचने पर, 2400 आर्टिकल्स 2400 SP बेचने पर, तो खरीदे भी कितना होगा, 2400 CP। इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
4800 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 600 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कब होता है, जब मेरा एसपी ज़्यादा होता है, तो एसपी माइनस क्या हो जाएगा, मेरा सीपी हो जाएगा प्रॉफिट के लिए। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 600 का क्रय मूल्य सीपी के बराबर। अब कितना बेच रहे हैं हम, यहाँ पर बेच रहे हैं 4800 बेच रहे हैं, तो खरीदे भी कितना होंगे, 4800 खरीदे होंगे हम। इस तरह से ये हो गया। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, सेम तरह का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन हम लोग का बढ़िया है। ठीक है, 23 नंबर का जो क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का भी हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या बोला गया, देखो 45 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की गई। ये जो 45 आइटम की कीमत है, ये कितना बेचने पर मिला, x का SP, x को बेचने पर मिला हम लोग को। ठीक है, यानी 45 का आइटम की कीमत CP, कीमत मतलब क्या होता है, CP है ना, दी कॉस्ट ऑफ 45 आइटम्स, यानी 45 आइटम का जो कॉस्ट है ये सेम एज द रेवेन्यू बाय सेलिंग x आइटम, ये बराबर है x आइटम को बेचने के बाद। ठीक है, तो x आइटम को बेचकर अर्जित की गई I के बराबर है। ठीक है, x ज्ञात करें, क्या निकलना है, x। तो यहाँ पर देखो CP SP को इधर ले आते हैं, बटा SP बराबर क्या हो जाएगा, मेरा x बटा 45, ये हो जाएगा। ठीक, लाभ कितना हुआ, 12.5%। लाभ कितना हुआ, 12.5%। तो ध्यान दोगे, जो मेरा 12.5% का लाभ हुआ, 12.5%, 12.1/2%, ये बराबर होता है 1/8 का। 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। ठीक है, अब नीचे वाला हमेशा मेरा CP होता है, बात को समझोगे, कभी भी इस तरह से बट्टा में आएगा तो नीचे वाला किसका वैल्यू होता है, मेरा CP का वैल्यू होता है, और ऊपर वाला किसका वैल्यू होता है, जो बुक में बोला है। बुक में क्या बोला, लाभ, तो ये लाभ होगा। यानी भाई मेरा CP 8 है, एक मेरा लाभ हो रहा है, तो SP मेरा कितना हो जाएगा, 9। हम खरीदे 8 रुपया में, एक का लाभ किए तो बेचे 9 रुपया में, तो हम यहाँ पर बैठा सकते हैं CP मेरा कितना है, 8। मेरा CP कितना है, देखो CP मेरा 8 है ना, तो CP के सीध में हम 8 लिख सकते हैं, बट्टा SP मेरा कितना है, 9। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इस चीज़ को ध्यान दो, समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ समझना है। CP, तो CP के सीध में कितना रहेगा, 8 रहेगा ना। CP मेरा कितना है, देखो ये CP मेरा 8 रहेगा ना, और ये SP मेरा कितना रहेगा, 9 रहेगा ये। ठीक है, इस तरह से। तो ओवरऑल एक चीज गौर करो यहाँ पर, यानी अब देखो कंपैरिजन में CP बुक का x/45 CP और SP मेरा 8/9, यानी बुक का CP x मेरा 8, SP बुक का 45 मेरा 9, यानी 9 के बराबर क्या मिला, मेरा 45। तो 8 के बराबर कितना होगा, तो 9 के बराबर 45, यानी 9 को कितना गुना करना पड़ेगा, 9 × 45। तो उसी तरह से 8 को भी हम क्या करेंगे, गुना 5 कर देंगे, तो कितना आएगा, 8 × 40 आ जाएगा। इस तरह से, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मेरा 40। तो मेरे ख्याल से ये समझ में नहीं आया होगा, इसको हम फिर से आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दोबारा बता रहे हैं, बस 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। 45 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की जाती है। ठीक है, ये जो 45 आइटम की कीमत है कब मिल रहा है, x आइटम को बेचकर अर्जित की जाती है, यानी 45 का जो हम लोग का CP है ये कब मिल रहा है, जब हम x को बेच रहे हैं। ठीक है, 45 आइटम की कीमत x आइटम को बेचने पर मिलता है, इसी जगह बना दे रहे हैं, चल जाएगा आप लोग का, यही पे कर रहे हैं। 45 का मेरा ये जो CP है ये x को बेचने से जाकर मिल रहा है, यानी x का SP, यानी मेरा CP और SP बुक का हिसाब से क्या मिल गया, x/45। बुक का हिसाब से क्या मिल गया, x/45 ये मेरा मिल गया। ठीक है, ये ठीक। अब आगे और क्या कहा गया है,
इस लेन देन में कितना लाभ हुआ, 12.5%। तो ध्यान दोगे 12.5% का लाभ हुआ। 12.5% मतलब 1/8। इसको सॉल्व करोगे तो यानी ये नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, बुक में जो बोलेगा। बुक में बोला गया है प्रॉफिट का, तो ऊपर वाला मेरा क्या वैल्यू है, प्रॉफिट। तो बताओ 8 रुपया में खरीद के अगर 1 का लाभ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कितना रुपया में उसको बेचे हैं, 9 रुपया में। तो मेरा अपना सीपी और एसपी पता चल गया। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं मेरा जो सीपी होगा ये कितना है, 8। तो इस सीपी के सीध में हम लिख सकते हैं 8, और मेरा जो एसपी होगा वो कितना होगा, 9। ये हो गया इस तरह से, ठीक। बुक का एसपी 45, मेरा एसपी 9। तो हम क्या बोल सकते हैं, मेरा 9 के बराबर कितना है, 45। तो किसके बराबर निकलना है, 8 के बराबर निकलना है। 8 के बराबर कितना होगा, x। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा मेरा x × 9 और ये हो जाएगा 8 × 45। तो ये 9 पचे 45 यानी 8 पचे कितना आ जाएगा, ये 40 मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लो। ठीक है, अब हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखो सेम टाइप का है। द कॉस्ट ऑफ 125 आइटम इज द सेम एज द रेवेन्यू बाय सेलिंग एक्स आइटम, फाइंड एक्स इफ द लॉस मेड इन द ट्रांजेक्शन इज 16 2/3%। 16 2/3% दिया हुआ है। ठीक है, तो 16 2/3% जो हम लोग का दिया हुआ है उसका मान होता है 1/6 होता है। ठीक है, ध्यान दोगे, इसका होता है वैल्यू हम लोग का 1/6, यानी ये मेरा सीपी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। लॉस का बात क्या है ना। अब देखो 125 आइटम की कीमत यानी सीपी, यानी 125 का हम क्या बोलेंगे, सीपी। 125 का हम क्या बोलेंगे, सीपी। तो 125 आइटम का जो सीपी है ये किसके बराबर है, ये बराबर है एक्स आइटम। 125 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की जाती है, मतलब x आइटम को बेचने पर इतना हमको मिल रहा है। ठीक है, तो यानी CP/SP। ठीक है, CP/SP क्या हो जाएगा मेरा, x इधर बचा था, SP को इधर ले आए, 125 उधर चला जाएगा, 125 ये हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब बताओ मेरा CP अगर 6 था, 1 का लॉस हो रहा है, तो मेरा SP कितना हो जाएगा, यानी 6 रुपया में खरीद के 1 लॉस कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम 5 रुपया में उसको बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, 5 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, 6 में खरीदे, CP 6 ना, नीचे वाला हमेशा CP होता है, तो यानी CP 6 और लॉस कितना हो रहा है, 1। तो 6 में खरीद के 1 का लॉस होगा, मतलब कहीं ना कहीं हम उसको कितना बेच रहे हैं, 5 रुपया में उसको हम बेच रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। प्लस थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं। ब्राइटनेस लास्ट है क्या, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब SP कितना है, देखो 5 है, CP कितना है, 6। इस तरह से, तो 5 के बराबर कितना, 125। हम बोल सकते हैं 5 के बराबर मेरा 125, तो 6 के बराबर कितना होगा, x। ये निकाल लोगे, जो भी आएगा आपका आंसर 150 के आसपास होगा। कौन सा ऑप्शन में है 150, देखो गौर करो, 150 जो है ऑप्शन नंबर बी में, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो, तो यानी मैं आज हम लोग 24 क्वेश्चन को ही करते हैं, कल फिर हम लोग 26 क्वेश्चन को करेंगे। डेली 25 क्वेश्चन को करेंगे। आज एक क्वेश्चन कम कराए, कल उसका